होगा जो पदाधिकारी होगा उसके पास लाइसेंस तो होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या अड़चन आने लगी, ये हमारे पर दबाव बनाने लगे। ये हमें बोलते हैं जी देखो जी मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा वैसे है। मैंने बोला भाई अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो आप अपना रेस्टोरेंट देखो भाई। हमारी यूनियन है कुलचे वालों की, हम कुलचे वाले लोग हैं, हम रेस्टोरेंट वाले लोग नहीं है भाई। बात ही तो हमें पूछना चाहिए था। एक तो यूनियन से निकाले हुए, दूसरे नंबर रेडी किराए पे दे रखी है, वो भी फुटपाथ घेरा हुआ है। मैं सीईओ साहब से गुजारिश करूंगा, जो म्युनिसिपल कमेटी में नए सीईओ अमित शर्मा जी बड़े ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सर करोड़ों का फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए बना हुआ है ना, वहाँ रेडियाँ लगाने के लिए बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय देख रहे हो आपका अपना चैनल। आज हमारे साथ कुलचा एसोसिएशन उधमपुर के प्रधान अरुण शर्मा जी है। आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। हम इनसे ही जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर की गई है। अरुण जी, देखिए मेरा नाम है अरुण शर्मा, मैं कुलचा एसोसिएशन का प्रधान हूँ और मेरे साथ राकेश शर्मा जी है, ये हमारे कुलचा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। देखिए हमने कल क्या हुआ कि हमने एक चैनल पे एक पत्रकार वार्ता देखी, कोई किशोर जी थे, वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बोला मेरा नाम किशोर है, फिर दोबारा बोला मेरा नाम किशोर है। तो मैंने सोचा पता कोई गाना सुनाने आए हैं क्या। बाद में वो बोलते हैं देखिए जी हैं ये कुलचा जी, इन्होंने कोई 25 का बेच रहा है, कोई ऐसे। मैं यूनियन का बाई प्रेजिडेंट हूँ, वो भी एसोसिएटी। मतलब उनको ये नहीं पता कि एसोसिएशन क्या है और बाई प्रेजिडेंट या 24 प्रेजिडेंट क्या होता है। उनको बिल्कुल, वो हमारी यूनियन से एक निकाले हुए सदस्य हैं, उनको हमने यूनियन से बाहर निकाल दिया है। बात दरअसल ऐसे हुई थी, जब हमारी यूनियन का गठन हुआ तो हमने क्या किया कि लोकल लोगों की टीम बनाई ताकि हम अपने लोकल लोगों को साथ लेके चलें। हमने उनको भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चलता है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको इज्जत मान दिया। अब जो यूनियन का जो अहदेदार होगा, जो पदाधिकारी होगा, उसके पास लाइसेंस तो होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या अड़चन आने लगी, ये हमारे पर दबाव बनाने लगे। ये हमें बोलते हैं जी देखो जी मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा वैसे है। मैंने बोला भाई अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो आप अपना रेस्टोरेंट देखो भाई। हमारी यूनियन है कुलचे वालों की, हम कुलचे वाले लोग हैं, हम रेस्टोरेंट वाले लोग नहीं है भाई। हमारे साथ रेस्टोरेंट की बात मत किया करो। ये उसके ऊपर आग बबूला हो गए, बोलने के देखिए जी मेरी रेडी बिना लाइसेंस की, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। मैंने बोला भाई मैं म्युनिसिपल कमेटी को सीईओ थोड़े बैठा हूँ, हम लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, लाइसेंस वाले लोग हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। तो अब थोड़े दिनों में क्या हुआ कि महंगाई जो है चरम पे चढ़ गई। गर्म मसाला जो हम कुलचे में डाल रहे हैं वो 100 रुपये का पाव आता था, वो 170 का पाव हो गया एकदम से। पाव में 70 रुपये बढ़ गए। जो हम मिर्च ला रहे थे वो 60 रुपये की पाव थी, वो 100 रुपये की पाव होगी, पाव में 40 रुपये बढ़ गए। कुलचा 32 रुपये दर्जन आ रहा था, वो 50 रुपये दर्जन हो गया। तो हमने क्या किया, अपने जो कुलचे वाले हैं, जो खासकर छोटे कारोबारी हैं, वो परेशान होने लगे क्योंकि उनकी जो इनकम में फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि शाम को उनकी जो सिस्टम ख़राब हो रहा था ना। तो हमने क्या किया, कुलचे वाला सबके बुलाया, सबकी एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हमने एक बार मीटिंग बुलाई, उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी मीटिंग बुलाई, उसमें हमने ये तय किया कि एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं, लोगों को 20 में भी कुलचा मिलता रहे और 25 में मिलता रहे। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अमूल मक्खन मांगते हैं। तो हमने अपने जो कुलचे वेंडर हैं उनको हमने ये बोला कि आप अमूल मक्खन भी रख लो, जो अमूल मक्खन और साथ में 1-2 नैपकिन मांगते हैं उसको वैसा बना के दे दो। जो 20 वाला ग्राहक है उसको मत बोलो, क्योंकि हम खुद गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों को महंगाई का बोझ पड़े, एकदम से कुलचा महंगा हो जाए। तो हमने 2 रास्ते निकाल दिए। लेकिन ये जो शख्स हैं ये बीच में हमारी एसोसिएशन का नाम लेके एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए झूठी पत्रकार वार्ता करते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई होगी। एसोसिएशन इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम तो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया। इनको अगर कोई बात हुई तो हमें पूछना चाहिए था। एक तो यूनियन से निकाले हुए, दूसरे नंबर रेडी किराए पे दे रखी है, वो भी फुटपाथ घेरा हुआ है। मैं सीईओ साहब से गुजारिश करूंगा, जो म्युनिसिपल कमेटी में नए सीईओ अमित शर्मा जी बड़े ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सर करोड़ों का फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए बना हुआ है ना, वहाँ रेडियाँ लगाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, रेडी वाले भी काम करें, लाइसेंस वाले, बिना लाइसेंस वाले भी काम करें, साइड पे रह के काम करें, लेकिन फुटपाथ पे रह के किराए पे रेडी दे रखी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। कितने रेडी वाले जिन्होंने रेडियाँ किराए पे दे रखी हैं। हम लोग लाइसेंस वाले लोग हैं, हम सैनिटेशन चार्ज भी दे रहे हैं, लाइसेंस की फीस भी दे रहे हैं, और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जी अरुण जी, जो ये कुलचे का रेट बढ़ा है, क्या ये सर्वसहमति से बना गया और जितने भी उधमपुर के अंदर कुलचे वाले हैं क्या सबको रेट लिस्ट जो है वो दी गई है? देखिए जो कुलचे का रेट जब बढ़ा, इसके बारे में सबके साथ मीटिंग हुई, रेट हमारा ये पास हुआ। उसके बाद हमने सब कुलचा वेंडर जो थे उनको मीटिंग के लिए 2 बार बुलाया। इनमें से 12 लोग जो हैं हमारे से रेट लिस्ट लेके गए हैं, लेकिन फिलहाल के हमने इनको ये बोला कि आप रेट लिस्ट लगा दो। आप बाजार में कहीं भी चले जाएं, रेट लिस्ट लगाई होगी, लेकिन अभी 25 किसी ने नहीं लिया। 25 वही लेगा जो अमूल मक्खन डाल के देगा, जो ग्राहक को बढ़िया क्वालिटी देगा। अब जो ये पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो इन्हीं के वीडियो पे कमेंट किया था किसी ने कि इनका कुलचा 10 रुपये के लायक भी नहीं है। आप खुद तो क्वालिटी देना ग्राहक को। यूनियन का जो काम होता है, दरअसल मैं आपको बताऊं, यूनियन का काम ये होता है कि कोई जो वेंडर है वो तय मात्रा से ज़्यादा रेट नहीं ले सकता, हम उसके लिए रोक सकते हैं, ठीक है ना। जो रेट है उसके हिसाब से वो रेट ले सकता है, लेकिन कम पे बेचे कोई, उस पर यूनियन को कोई इतराज़ नहीं है। अगर हम कलाड़ी 50 की दे रहे हैं तो ये एक दिन मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब के पास आए, इनको वो बोलते हैं जी मैं 70 में बेच सकता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है।
आप 50 में भी नहीं बेच सकते भाई। ये वही कलाड़ी अगर हम 50 में ग्राहकों को अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप कोई दादा हो गया हमें धमका रही हो कि मेरा रेस्टोरेंट है मैं 70 में बेच सकता हूँ। और तो और इन्होंने मुझे बोला कि मैं नूडल का पैकेट 50 रुपये में लाता हूँ, उसके 10 प्लेटें बनाता हूँ, 80 रुपये की प्लेट बेच रहा हूँ। भाई आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अरुण जी, आपने ही हमें बताया कि जो उनके द्वारा पत्रकार वार्ता की गई थी और उनमें उसने कहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे आपके एसोसिएशन थे, क्या ऐसा कुछ हुआ था या फिर उसको उनको बाद में निकाला गया या क्या क्या है पूरा मामला? देखिए दरअसल बात ये हुई कि इन्होंने हमसे उस समय छुपाया कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। हमने फिर भी इनको इज्जत मान दिया, हमने इतना पूछा ही नहीं। हमने अपनी वाइस प्रेसिडेंट इनको चुना गया था। देखिए तब वाइस प्रेसिडेंट उनको चुना गया था, लेकिन जब हमें पता चला कि ये तो एनक्रोचर है, ये तो फुटपाथ घेरा हुआ है, लाइसेंस भी नहीं है, ऑलरेडी किराए पे दे रखी है, हमने इनको यूनियन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसके बाद ये आग बबूला हो गए, ये मेरे लिए झूठा प्रचार करने लगे, देखो जी किसको प्रधान बना दिया, उसका काम ही नहीं है। भाई मेरा काम नहीं है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? मैं अपना परिवार खुद चला रहा हूँ, किसी से मांगने नहीं जा रहा हूँ। क्या आज वो आपकी एसोसिएशन का हिस्सा हैं या फिर उनको या आपकी एसोसिएशन से निकाला हुआ? देखिए हमारी एक महीने में 2 मीटिंग, हमने एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि वो जो है किसी भी कुलचे वेंडर के पास चले जाते हैं, बोलते हैं जय जी क्या है जी, मैं जो प्रधान हूँ जी। हमने इसलिए नहीं किसी को चुना कि कोई उनको धमकी देगा या किसी को धमकाएगा, हमने इसलिए एसोसिएशन बनाई कि हम अपने लोगों के लिए काम करें। जी जी, तो दर्शकों ये थे अरुण शर्मा जी, कुलचा एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं और आज इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो रेट के इशू को लेकर हुई थी। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने एक रेट लिस्ट जो है वो पास कराई है, जिसमें 20 और 25 दोनों रेट में जो है कुलचा उपलब्ध रहेगा, जिसका अगर कोई कम में भी बेचना चाहे तो ये इनका कहना है कि वो कम में भी बेच सकता है। जी देखिए मैं आपसे एक बात और बता दूं कि कुलचा जो है उसके 4-5 किस्म के रेट है, हम 10 रुपये में भी दे रहे हैं। कोई ग्राहक अगर आता है ना हमें छोटे बच्चे को खिलाना, उसमें मक्खन और सास डाल के या नमक डाल के, तो हम 10 रुपये में। अगर कोई ग्राहक आएगा जी एक कुलचे में 2 कलाड़ी डाल दो, तो हम उसी हिसाब का रेट लेंगे। लेकिन हमारे कुलचा वेंडर जो भी हैं वो अपनी दायरे में रह के काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ ना, ये कागज़ वाला लिफाफा जिस पे 18 साल से लोग कुलचे पैक करके दे रहे थे, वो मैंने प्रधान बनने के बाद सबका बंद करवा दिया। क्योंकि हमारे पास जैसे ऊपर से ऑर्डर था कि कागज़ वाला जो लिफाफा है इसमें कार्बन होता है, ये कार्बन पेट में जाएगा तो बंदे को नुकसान पहुँचाएगा। वो कागज वाला लिफाफे का पैकेट था वो 15 रुपये में आ रहा था। आप जो खाकी लिफाफा सब लगा रहे हैं वो 50 रुपये में पैकेट आ रहा है। हमने सबको देख के चलना है ना, लेकिन फिर भी हम 20 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं कुलचा। लेकिन हमने 2-4 कुलचे वाले जो थे जिनके पास कुछ वीआईपी कस्टमर आ रहे थे और अमूल मक्खन मांग रहे हैं, हमने एक उनको ये बोला कि चलो आप अमूल मक्खन डाल के आप 25 ले लो। 1-2 बंदों को ही बोला, सबको नहीं बोला था, सब जगह 20 का ही है। लेकिन एक यूनियन नाम की झूठी अफवाह फैलाना, फिर तो ऐसे बोलना कि हम कार्रवाई करेंगे। इनके पास क्या अथॉरिटी है कार्रवाई करने की? इनके पास अपना लाइसेंस ही नहीं है। इतनी देर इनको काम करते नहीं हुए जितने मेरे लाइसेंस पे मोहरें लगी हैं। हमारे पास प्रूफ है ना, हम सैनिटेशन चार्ज दे रहे हैं, लाइसेंस की फीस दे रहे हैं, ये तो फ्री में बैठे हुए किराए ले रहे हैं उधर। जी, तो दर्शकों ये थे अरुण शर्मा जी और कुलचे रेट को लेकर सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसी को लेकर आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इनका साफ शब्दों में यही कहना है कि 20 रुपये भी रेट है, उससे कम में भी अगर कोई बेचना चाहे कुलचे वाला तो वो उसको बेच सकता है और 25 रुपये भी रेट है। हर रेट के हिसाब से क्वालिटी जो है वो कस्टमर को दी जाएगी। अब इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।